नमस्कार, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गालीबाज श्रीकांत त्यागी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सूरजपुर कोर्ट में उसने सरेंडर एप्लीकेशन डाली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है। सूरजपुर कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सरेंडर से पहले गिरफ्तारी की तैयारी में है पुलिस। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगभग 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये गालीबाज श्रीकांत त्यागी फरार था। पुलिस की टीमें इसको लगातार इसकी तलाशी कर रही थी, इसे ढूंढ रही थी, लेकिन कभी उत्तराखंड तो कभी उत्तर प्रदेश अलग अलग जगहों पर भागता फिर रहा था। तो उसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आई है। सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित है। एडीजी की तरफ से यह जानकारी दी गई। लापरवाही के आरोप में एसएचओ सस्पेंड कर दिया गया है। कार्रवाई का दौर भी लगातार जारी है। जल्द ही श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीकांत त्यागी जो लगातार फरार है, हालांकि सूरजपुर कोर्ट में उसने सरेंडर की एप्लीकेशन डाली है, लेकिन आपको बता दें कि 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया गया है। जल्द ही श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार होगा, पुलिस की गिरफ्त में होगा। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 93 में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें कि श्रीकांत त्यागी द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, की घटना को शासन ने तथा डीजीपी यूपी ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस संबंध में मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें वहाँ के प्रभारी निरीक्षक को सस्पेंड किया गया है तथा जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस तरह की घटना न होने पाए तथा इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित बख्शी हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मोहित, सूरजपुर कोर्ट पे अब सरेंडर कर सकता है श्रीकांत त्यागी। कौन ये अर्जी डालने के लिए पहुंचा, इससे जुड़ी क्या है पूरी जानकारी आपके पास? और सूरजपुर कोर्ट के बाहर अभी क्या हलचल है? देखिए, सूरजपुर कोर्ट के बाहर पुलिस तैनात है और इस वक्त हम जो उनके वकील हैं सुशील भाटी, उनके चैम्बर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर उन्होंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव की है जिसको सरेंडर एप्लीकेशन कहते हैं। सरेंडर एप्लीकेशन यानी कि जो श्रीकांत त्यागी है वो सरेंडर करना चाहता है और कोर्ट के समक्ष सरेंडर करना चाहता है। लगातार 8 टीमें बना के जो पुलिस है नोएडा की वो दबिश दे रही है, लेकिन वो श्रीकांत त्यागी जब उनके हाथ नहीं आया, लेकिन जो उनके वकील हैं उनके वकील का कहना है स्पष्ट तौर पर कि वो सरेंडर करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन मूव की है। उनका कहना है कि गलत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। उनका कहना है कि जितेंद्र जो त्यागी हैं, उनके श्रीकांत त्यागी हैं, उनका भी अपना पक्ष है। वो तमाम बातें जो हैं वो अभी हमारे से कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे तो उन्होंने रखी हैं। जी, उन्होंने आपसे बातचीत की है, आपने उनसे पूछा कि फरार क्यों हुए वो, अगर वो ठीक थे अपनी जगह पर? जी बिल्कुल, हमने उनसे पूछा कि वो भागे क्यों, तो अगर उनको लगता है कि गलत हो रहा है उनके साथ भी, तो वो भागे क्यों। तो उनका कहना था कि पुलिसिया जो कार्रवाई हो रही है उसके कारण वो नहीं है, लेकिन वो भागे क्यों इसका स्पष्ट रूप से जवाब जो है वो श्रीकांत त्यागी ही दे पाएंगे। यानी कि जब श्रीकांत त्यागी सामने आएंगे उसके बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। और अभी की जो फिलहाल स्थिति है वो मैं आपको बता रहा हूं कि उनके लिए एक जो सरेंडर एप्लीकेशन जो है उनके वकील उन्होंने सुशील भाटी उन्होंने मूव किया
की है। और अभी क्योंकि आज उनके मुताबिक कोर्ट में ऐसा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा कि वो सरेंडर कर दें। आज एप्लीकेशन मूव की है, फिर आगे की प्रक्रिया होगी और उसके बाद उम्मीद है, ये कहा जा सकता है कि कल जवाब देने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है, श्रीकांत त्यागी के ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। भंगेल में दुकानों पर जीएसटी की टीम पहुंची है। भंगेल में श्रीकांत त्यागी की 15 अवैध दुकानें हैं। अवैध दुकानों पर कार्रवाई की जा सकती है। नोएडा का गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी अभी भी फरार है। पुलिस की 10 से अधिक टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई है। श्रीकांत त्यागी ने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर करने को लेकर अर्जी दी है, तो वहीं प्रशासन ने त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। त्यागी के नोएडा के ठिकानों पर प्रशासन की रेड लगातार जारी है। वहीं भंगेल में श्रीकांत की दुकान पर जीएसटी की टीम अब जांच करने के लिए पहुंची है। भंगेल में त्यागी की 15 अवैध दुकानें हैं, जिसको लेकर प्रशासन जांच में जुट गया है। जल्द ही इन दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मोहित, एक तरफ से तो वो कह रहे हैं कि उनका अपना पक्ष है, लेकिन अवैध तरीके से अतिक्रमण करना, जिसको लेकर उनका विवाद पिछले 48 घंटे से ज्यादा का वक्त अब हो गया। 2 दिन पहले उस महिला के साथ हुआ था जब उन्होंने अभद्रता वहां पर की थी, लेकिन अवैध कब्जा करना, फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत उन पर जो कार्रवाई हो रही है, इस पर उनके वकील का क्या कहना है? जी बिल्कुल, उनके वकील का ये कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है वो प्रशासनिक कार्रवाई। तरुण भड़ाना इस वक्त हमारे साथ हैं, जो हमारे यहाँ पूरी नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर। तरुण, क्या अभी तक रिपोर्ट है कि क्या हो सकता है इस पूरे मामले में? अब जो उनके वकील से बात हुई, देखिए, जो यहाँ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुशील भाटी, उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ दायर की थी जिसमें पेश करना था। जो श्रीकांत है वो लगातार फरार चल रहा था। 25,000 का इनको जो इनाम था वो घोषित कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर सूरजपुर कोर्ट में पुलिस अलर्ट, अभी भी अलर्ट है। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, अभी सूत्रों से पता लग रहा है, लेकिन अभी जो एप्लीकेशन में 10 अगस्त यानी कि 10 तारीख को पेश होने की उसमें डेट मिली है, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो पुलिस है अभी राहत मिल गई है उन्हें, क्योंकि उनके पास जो है 2 से 3 दिन का समय है ताकि उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए श्रीकांत जिस तरह लगातार भागते नजर आ रहे हैं, तो वो अपनी मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। उन्हें अब जिस तरह पुलिस पर भरोसा रखना चाहिए, कानून पर भरोसा रखना चाहिए और जल्द ही इसमें निर्णय लेना चाहिए। जी, जो 10 तारीख की डेट बताई जा रही है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो अभी तरुण खबर दे रहे थे, बड़ी खबर है ये कि 10 तारीख तक सरेंडर करने की बात, यानी कि पुलिस के पास मौका है 2 दिन का। अगर वो इसमें गिरफ्तार कर पाती है तो फिर उसको पेश किया जाएगा, अन्यथा वो 10 तारीख को इस कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। ठीक है मोहित, अब लगातार नजर बना के रखे, आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, तलाश की जा रही है। अर्जी दाखिल की है श्रीकांत त्यागी ने खुद सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर करने को लेकर। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। श्रीकांत त्यागी की तलाश में नोएडा पुलिस ऋषिकेश पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकांत की ऋषिकेश में आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई थी। उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। जिन लोगों के साथ वो मूव हो रहा था उससे जुड़ी भी कई अपडेट सामने आई कि उनका फोन कई बार ऑन हुआ, कई बार ऑफ हुआ। पुलिस ने टीमें गठित की है और उसकी तलाश लगातार जारी है। श्रीकांत त्यागी की तलाश में नोएडा पुलिस ऋषिकेश पहुंची थी, लेकिन श्रीकांत उनको वहां नहीं मिला है। श्रीकांत की ऋषिकेश में आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई थी, उसको वहां आखिरी बार ट्रैक किया गया था। तो पुलिस लगातार जांच रही है, उसकी तलाश लगातार कर रही है, उस पर इनाम घोषित कर दिया गया है। और श्रीकांत त्यागी पर लगातार हो रहे एक्शन को लेकर औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। वहीं देखा जाए तो श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर भी चलाया गया। लेकिन अब विपक्षी पार्टियां ये सवाल खड़े कर रही हैं कि पहले इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस वक्त मेरे साथ औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं। सर, देखा जाए तो श्रीकांत त्यागी को लेकर तमाम तरह के आरोप आपकी सरकार पर, भाजपा पर लगाए जा रहे हैं कि जो बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, उन नेताओं के साथ उसकी तस्वीर है, और जो कार्रवाई की गई बुलडोजर की कार्रवाई, वो पहले क्यों नहीं की गई? उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। अपराधी चाहे कोई भी हो, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से हो रही है। उसी का उदाहरण आज उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर भी बुलडोजर चला है। लेकिन सर, विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ भाजपा ये नारा देती है कि अपराधी माफिया नहीं बचेंगे, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, वहीं श्रीकांत त्यागी जो कि जिसका नाम इस वक्त चर्चाओं में है, उसका अवैध निर्माण था, लेकिन उस पर नज़र क्यों नहीं पड़ी आखिर सरकार की? ये सवाल खड़ा किया जा रहा है।
जो लोग ये आरोप हमारी सरकार पर लगाते हैं, पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्हीं की सरकारों में बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय थे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2900 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करके बाबा का बुलडोजर चला है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और नोएडा के आर्मसेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर से श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण को ढहाया है। श्रीकांत त्यागी पर बुलडोजर एक्शन। नोएडा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में मचे बवाल के बाद अब गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन तेज हो चुका है। पुलिस और प्रशासन के साथ पहुंची प्राधिकरण की टीम ने कॉलोनी में श्रीकांत के अवैध निर्माण को ढहा दिया। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी और ओमेक्स सोसाइटी में बना ये श्रीकांत त्यागी का घर। इस घर की कंस्ट्रक्शन जो इलीगल तौर पर की गई थी उसको जमींदोज कर दिया गया है। तरीका देखिए, यहाँ पर बकायदा बुलडोज़र चलाया गया और उसके बाद जो पूरी तरीके से यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई थी, लकड़ी का काम कराया गया था, फाइबर की शीटें लगाई गई थी और बाहर की तरफ ये बढ़ाया गया था, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण ढहाए जाने के बाद वहाँ के लोगों को सुकून मिला। कॉलोनी वासियों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी अपने रसूख और दबंगई के बल पर लोगों में भय पैदा करता था। अवैध निर्माण ढहाए जाने के बाद से यहाँ के लोगों में श्रीकांत के विरोध का स्वर तेज हो गया है और लोग खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब तक वो अरेस्ट नहीं होते हमारा काम पूरा नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी, हम लोग सेफ नहीं है, क्योंकि कल जब वो गुंडे भेज सकते हैं, आज भी भेज सकते हैं वो। सबसे पहले पुलिस उनको अरेस्ट करे। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें जुट गई हैं, जबकि यह भी कहा जा रहा है कि श्रीकांत की लोकेशन ऋषिकेश में मिल रही है। पुलिस ने अब तक 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि सांसद महेश शर्मा पहले ही 24 घंटे में श्रीकांत की गिरफ्तारी का भरोसा दे चुके हैं। अब देखना यह होगा कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी कब पुलिस के शिकंजे में आता है। नोएडा से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज स्टेट। नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर लोगों की खुशी देखने को मिली। बुलडोजर कार्रवाई से कुछ लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, योगी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नोएडा पुलिस तेरा नाम रहेगा। नोएडा पुलिस। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन में क्या आया, मानो सोसाइटी में कोई जश्न मनने लगा हो। लोगों के चेहरे देखकर लगा कि प्रशासन के पीले पंजे ने सोसाइटी के लोगों को किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला हो। तभी तो लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। मिठाइयां बट रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीकांत त्यागी इस सोसाइटी में एक तरफ और बाकी सोसाइटी के लोग दूसरी तरफ थे और लगातार वो अपनी मनमानी कर रहा था, एक भूमाफिया की तरह व्यवहार कर रहा था और बाकी सोसाइटी के जो लोग थे वो किसी तरह की उसके खिलाफ कार्रवाई होते नहीं देख रहे थे। जैसे जैसे श्रीकांत के अवैध निर्माण पर जेसीबी वार कर रहा था, वैसे वैसे लोगों के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल रही थी। सूरज चांद रहेगा। कार्रवाई से खुश सोसाइटी वासियों ने योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और एक्शन को सही बताते हुए कहा कि बाबा के राज में गुंडों पर एक्शन होता है। योगी जी के इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा यहाँ के रेजिडेंट खुश हैं और जो नोएडा अथॉरिटी है उनके सीईओ हैं उनकी भी इस कार्रवाई से बहुत खुश हैं। हालांकि उन्हें ये एक्शन पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन जो हुआ देर आए दुरुस्त आए। जो ईश्वर ने किया वो बहुत अच्छा किया। अभी तक अपने रसूख के दम पर श्रीकांत कॉलोनी वालों पर रौब जमाता था, लेकिन श्रीकांत का वो रुआब और रसूख उसके अवैध निर्माण के साथ ही एक पल में जेसीबी के धक्के से धराशायी हो गया। जिसे यहाँ के लोग एक बड़ी जीत मान रहे हैं। नोएडा से अरमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। और श्रीकांत त्यागी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सरेंडर एप्लीकेशन पर 10 अगस्त की तारीख मिली है। नाम बढ़ने के बाद से ही सरेंडर करने में अब त्यागी लगा हुआ है, लेकिन जल्द आ सकती है त्यागी की गिरफ्तारी। जल्द से
जल्द हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीकांत त्यागी, जिसने सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, उसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सरेंडर एप्लीकेशन पर 10 अगस्त की तारीख मिली है। तो जल्द ही आ सकती है त्यागी की, जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। श्रीकांत त्यागी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर अभी की आपको बता रहे हैं। कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सरेंडर एप्लीकेशन में आपको बता दें कि 10 तारीख लिखी थी उसने। एप्लीकेशन पर 10 अगस्त की तारीख मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन लगातार पुलिस की जो तलाशी है वो लगातार जारी है। 10 अगस्त यानी कि अब आज से 2 दिन का और वक्त है। आज 8 तारीख है और 10 अगस्त की तारीख उसमें मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्रीकांत त्यागी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। अमित, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, श्रीकांत त्यागी ने जिला न्यायालय सूरजपुर में अपने वकील के माध्यम से एक एप्लीकेशन लगवाई थी और वो कोर्ट में सरेंडर होना चाहता था। कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन पर सुनवाई की। उसी दौरान नोएडा पुलिस ने कोर्ट में इस बात को अवगत कराया कि श्रीकांत त्यागी के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम नोएडा पुलिस की तरफ से कर दिया है। क्योंकि इनाम घोषित हो गया है तो ऐसे में कोर्ट ने आज उसको सरेंडर करने की परमिशन नहीं दी है। 10 तारीख को कोर्ट में पेश होने की बात कही गई है, लेकिन 10 तारीख को श्रीकांत त्यागी कोर्ट में पेश हो पाएगा या उससे पहले उसको नोएडा पुलिस दबोच लेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि आज सुबह से जब से जानकारी आई थी, हम भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि कोर्ट में पेश हो सकता है श्रीकांत त्यागी, तभी से पूरी छावनी में सूरजपुर कोर्ट को पुलिस ने तब्दील कर दिया था और हर एक एंट्री और एग्जिट गेट पर नोएडा पुलिस तैनात थी। मजिस्ट्रेट की कोर्ट से बाहर जहां दाखिल किया जाता है अपराधियों को, वहां पर पुलिस तैनात थी। तो माना यही जा रहा है कि अब 10 तारीख से पहले नोएडा पुलिस शायद श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर ले। अगर गिरफ्तार नहीं कर पाती है नोएडा पुलिस तो देखना होगा कि। लेकिन बड़ा सवाल अमित तो अभी तक यही है, 10 तारीख तो मिली है, 10 अगस्त की तारीख की, तभी वो सरेंडर कर सकता है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। कहां से इतना सपोर्ट मिल रहा है? क्या इतनी बड़ी मदद मिल रही है कि अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया श्रीकांत त्यागी? बिल्कुल, देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि खुद गौतम बुद्ध नगर के सांसद ने 48 घंटे का समय दिया है, जो अब पूरा हो चुका है। 48 घंटे में नोएडा पुलिस की 10 टीमें श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार नहीं कर पाई हैं। 10 टीमें गिरफ्तार नहीं कर पाने के बाद से अगर अब की बात की जाए, कोर्ट में पेश करने के लिए जिस तरीके से अर्जी लगाई गई थी, उस अर्जी के बाद उसमें भी 10 तारीख का समय दिया गया है। यानी ये इशारा साफ है कि श्रीकांत त्यागी अभी भी किसी रसूखदार व्यक्ति के टच में है और वहां पर वो कोर्ट में सरेंडर लेकर या जो कानूनी लड़ाई लड़नी है उसकी राय लेने के लिए एक वकीलों की पूरी फौज उसने तैयार की है। उनसे वो सलाह ले रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से उसको राहत मिल सकती है। फिलहाल अब 10 तारीख बड़ी तारीख है, क्योंकि कोर्ट ने 10 तारीख दी है और 10 तारीख से पहले नोएडा पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाती है नहीं कर पाती है, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सांसद गौतम बुद्ध नगर जो 48 घंटे का समय दिए थे इसको गिरफ्तार करने को लेकर, वो अब किस तरीके का बयान देते हैं उस पर भी नजर रहेगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। अमित, इससे जुड़ी क्या अपडेट? देखिए, गैंगस्टर एक्ट लगाने को लेकर गौतम बुद्ध नगर पुलिस के कमिश्नर ने कल रात बयान दिया था। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी और आज भी एक मुकदमा उन लोगों पर दर्ज किया गया है जो जबरन कल सोसाइटी में घुसे थे। श्रीकांत त्यागी के उन पुराने मुकदमों को नोएडा पुलिस खंगाल रही है जिन पुराने मुकदमों में वो वांछित चल रहा था या जमानत पर था। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा श्रीकांत त्यागी के ऊपर मुकदमे नोएडा पुलिस तलाश कर चुकी है, जो नोएडा के थाना सेक्टर 39, फेज 2, लखनऊ और अलग अलग इलाकों में इसके ऊपर दर्ज थे। 307 रंगदारी जैसे संगीन धाराओं में श्रीकांत त्यागी के ऊपर मुकदमे दर्ज थे। तो उन सारे मुकदमों की FIR की कॉपी लेकर गैंगस्टर की कार्रवाई माना जा रहा है कि आज शाम तक गौतम बुद्ध नगर पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई भी कर दे और कल या परसों तक ये इनाम की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट्स लेने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। 10 अगस्त की तारीख मिली है। आज सरेंडर करना चाहता था सूरजपुर कोर्ट में, लेकिन कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। 10 अगस्त तक सरेंडर करने की तारीख मिली।